राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि होली भी नजदीक ही आ रहा है। और होलिका दहन के समय में होलिका की पूजा करने के बाद उसका जब दहन किया जाता है तो उसमें उस जलती हुई अग्नि में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में कैसी कैसी खुशियां और कैसे कैसे सुख प्राप्त होंगे, इसके विषय में थोड़े से संक्षेप में मैं आप लोगों को बतलाता हूं। होली की पूजा मुख्यतः भगवान नृसिंह अवतार को ध्यान में रख कर के किया जाता है और नवान्न यज्ञ हवन करने से हमारे जीवन में सारे कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। और खास करके होली जलाने के पश्चात अग्नि बुझ जाने के बाद जो वहाँ की राख होती है उसको ला करके घर में एक डिब्बी में थोड़ी सी राई और थोड़ा सा काला नमक उसमें मिला करके घर में रखने से घर में नजर दोष इत्यादि नहीं लगता है। ये भी हमारे ज्योतिष शास्त्रों में और अन्य धर्म ग्रंथों में इसके विषय में उल्लेख मिलता है। होली के दिन में किसी भी गरीब को अपने घर में बुला करके उनको अन्न का भोजन कराना चाहिए। और रात्रि को होली के दिन में रात्रि को अपने अपने घरों में जो मिट्टी का चौमुखी दिया होता है उस दिए में चारों तरफ बत्ती लगा करके सरसों के तेल में रात्रि के समय में दिया जलाने से घर की जितने भी विघ्न बाधाएं हैं वह सब दूर होंगी। और यदि बहुत लंबे समय से किसी का बुरा समय चल रहा है तो उनको जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है वह घड़ी ला करके अपने घर के पूर्व अथवा उत्तर के दीवार पर उसको लगाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये भी वास्तु में और अन्य धर्म ग्रंथों में बताया गया है। जिन किसी व्यक्ति का राहु ग्रह ज्यादा खराब फल दे रहा हो, ऐसे लोगों को एक नारियल को सूखा वाला नारियल का गोला लेना है, उसमें ऊपर से उसको काट करके उसमें अंदर आलस का तेल भरना है और उसमें थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल करके राहुग्रस्त जो भी व्यक्ति है जिसके राहु की महादशा या फिर राहु ज्यादा परेशान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के सिर के ऊपर 7 बार उसको उल्टा घुमाना है और पूरे शरीर में उस नारियल को स्पर्श करा करके जलती हुई होलिका में डाल देने से वर्ष भर की परेशानियों का समाप्त हो जाता है, ऐसा भी मान्यता है। यदि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, स्वास्थ्य से जूझ रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, तो जौ के आटे में काले तिल और सरसों का तेल मिला करके मोटे मोटे रोटियां बनाना है और उन रोटी को 7 बार उस मरीज के सिर के ऊपर से घुमा करके उनको किसी भैंस को खिला देने से भी उनके जल्दी ठीक होने की संभावना रहती है। धन हानि से बचाव हेतु होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल का छिड़काव करना चाहिए और द्विमुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक बुझने पर उसे होलिका की अग्नि में ही डाल देना चाहिए। होली के समय में घर में जो भी मिट्टी के दीपक हम जलाते हैं जिस किसी भी कामना से, उन दीपकों को फिर दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना है, उनका विसर्जन कर देना है या फिर उसी होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। तो इस तरह से करने से धन का बचाव हो जाएगा। होली के दिन प्रातःकाल उठते ही जिस किसी व्यक्ति से आपका मन मुटाव चल रहा हो या फिर किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव चल रहा हो या फिर सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ किसी प्रकार का द्वेष रखता हो, तो उनसे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए और अपने सिर को ढक के रखना चाहिए और अपना रुमाल किसी को नहीं देना चाहिए। इस दिन विरोधियों से पान, लौंग, इलायची भी नहीं लेना चाहिए, जिससे कि दुर्घटना से बचाव होता है। अपनी आत्मरक्षा हेतु किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि होली पर्व ही बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल करके रहने की प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। और यदि किसी के साथ ऐसा कोई द्वेष या फिर मनमुटाव की भावना चल रही हो तो उसको भी मिटाने का यही दिन है। राधे राधे।